ओम साईं राम। प्रिय साईं प्रेमी भक्तों, स्वागत है आपका साईं बाबा के पवित्र जीवन पर आधारित इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम श्री साईं सच्चरित्र के चौथे अध्याय के गहरे अर्थों को समझेंगे। ये अध्याय केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि ईश्वर के अवतार लेने के रहस्य, शिरडी के पवित्र धाम का महत्व और साईं बाबा के असाधारण व्यक्तित्व की झलक प्रस्तुत करता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सच्चरित की शुरुआत में लेखक हमें ये याद दिलाते हैं कि जब भी धर्म का पतन होता है और अधर्म सिर उठाता है, तब तब भगवान स्वयं या अपने प्रतिनिधि संतों के रूप में इस धरती पर अवतरित होते हैं। ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी कही है। सोचिए, आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में जब लोग भौतिक सुखों को ही सब कुछ मान बैठे हैं, जब आध्यात्मिक ज्ञान को दरकिनार कर दिया गया है और जब धार्मिक आडंबर बढ़ने लगे हैं, ठीक ऐसे समय में संतों का अवतरण कितना आवश्यक हो जाता है। साईं बाबा का धरती पर आगमन भी इसी दिव्य मिशन का हिस्सा था। बाबा का आगमन एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह था। उनका उद्देश्य किसी एक धर्म को स्थापित करना नहीं, बल्कि श्रद्धा और सबूरी धैर्य के माध्यम से मानव मात्र को सत्य के मार्ग पर लौटाना था। उन्होंने अपने जीवन से सिद्ध कर दिया कि संतों का मिशन है धर्म की रक्षा, सदाचारियों का उद्धार और प्रेम व सद्भाव की स्थापना। साईं सच्चरित्र के लेखक श्री हेमाडपंत बताते हैं कि शिरडी किसी भी प्राचीन तीर्थस्थल से कम नहीं है। यह स्थान साधारण होते हुए भी बाबा की तपस्या और प्रेम से असाधारण बन गया। दक्षिण भारत के नरसोबाची वाड़ी या महाराष्ट्र के मंगलवया जैसे पवित्र स्थानों की तरह शिरडी को साईनाथ ने अपने चरण स्पर्श से धन्य कर दिया। बाबा ने स्वयं कहा था, यह शिरडी मेरी द्वारका है। इसका अर्थ है मोक्ष और शांति के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। यदि आपके हृदय में सच्ची लगन और प्रेम है, तो आपका तीर्थ आपके पास, आपके भीतर ही है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि स्थान से अधिक आपकी भाव यात्रा मायने रखती है। जहाँ संत का वास हो, वही स्थान तीर्थ बन जाता है। शिरडी एक जीवंत उदाहरण है जहाँ बाबा की उपस्थिति आज भी महसूस की जा सकती है। अब हम साईं बाबा के उस दिव्य व्यक्तित्व की बात करते हैं जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है। बाबा का शरीर भले ही एक फकीर जैसा था, लेकिन उनका आंतरिक स्वरूप किसी गहरे सागर की तरह शांत और जान से भरा हुआ था। वे निर्विकार थे। मान अपमान, अमीर गरीब, सुख दुख, कोई भी द्वंद्व उन्हें विचलित नहीं कर पाता था। वे हमेशा आत्मा में रमन करते थे। वे कव्वाली भी सुनते थे, नर्तकी का नाच भी देखते थे, लेकिन अंदर से सदैव समाधि की अवस्था में रहते थे। वे सबके थे, बिना किसी भेदभाव के सबके साथ मिलते थे। वे अल्लाह का नाम जपते थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए पूजनीय थे। उनका दरबार निराला था। वे प्रतिदिन सैकड़ों कथाएं सुनाते थे, लेकिन अपने मौन संकल्प से कभी विचलित नहीं होते थे। बाबा का दर्शन करना ही योग साधना के समान था। उनसे बातें करना पापों को हर लेता था। उनके आदेश वेदवा के समान थे और उनकी दी हुई उदी हर रोग व संकट का निवारण थी। वे स्वयं पराब्रह्म, परम सत्य थे, जो सभी द्वंद्वों से परे हैं। बाबा का व्यक्तित्व हमें सिखाता है कि संत जीवन बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, संभाव और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास से परिभाषित होता है। बाबा ने संभाव का पाठ पढ़ाया। सबको समान दृष्टि से देखना, यही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी। इस अध्याय में एक अत्यंत भावुक घटना का वर्णन है। एक बार 95 वर्षीय वृद्ध भक्त गौली बुवा शिरडी आए। वे पंढरपुर के वारकरी थे, विट्ठल के अनन्य भक्त। वे राम कृष्ण हरि का जप करते हुए यात्राएं किया करते थे। जब वे शिरडी आए तो बाबा ने उन्हें दर्शन दिए और बुवा को बाबा में विट्ठल के दर्शन हुए। बाबा ने उन्हें प्रेरणा दी, अब तुम अपनी राम कृष्ण हरि की माला छोड़ दो और केवल साईं का जाप करो। ये सुनकर बुवा थोड़े चिंतित हुए, अपने जीवन भर के आराध्य को कैसे छोड़ दें। तब बाबा ने समझाया, यहाँ शिरडी में जो कुछ है वह पंढरपुर के विट्ठलनाथ, द्वारका के रणछोड़ और डांगकुर के ठाकुरनाथ विट्ठल से अलग नहीं है। ये सुनकर बुआ की आंखें खुल गईं। ये घटना अद्वैत के सिद्धांत को स्पष्ट करती है। बाबा ने सिखाया कि ईश्वर एक है, नाम और रूप भले ही अलग हों। चाहे आप विट्ठल को पूजें या साईं को, आपका लक्ष्य एक ही है, उस परम सत्ता तक पहुंचना। यह सर्वधर्म संभाव की बाबा की सबसे सुंदर शिक्षा है। उन्होंने किसी के भी आराध्य को बदलने को नहीं कहा, बल्कि यह समझाया कि सभी नाम एक ही ईश्वर की ओर इंगित करते हैं।
अब सुनिए बाबा के एक और चमत्कार की कथा। बाबा को नाम सप्ताह यानी 7 दिनों तक निरंतर नाम जप अत्यंत प्रिय था। एक बार उन्होंने अपने परम भक्त दास गनु महाराज से ऐसा सप्ताह आयोजित करने को कहा। दास गनु ने बाबा से पूछा, सप्ताह के अंत में क्या विट्ठल के दर्शन होंगे? बाबा मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं, लेकिन सबकी उतनी श्रद्धा और भक्ति भी होनी चाहिए। 7 दिन तक पूर्ण लगन से हरिनाम का जप हुआ। सप्ताह समाप्त होने पर भक्त काका साहेब दीक्षित ध्यान में बैठे थे। अचानक उन्हें दिव्य दर्शन हुए। भगवान विट्ठल स्वयं प्रकट हुए। दीक्षित भाव विभोर हो गए। दोपहर में जब वे बाबा के दर्शन के लिए द्वारकामाई पहुंचे तो बाबा ने तुरंत पूछा, विट्ठल पाटिल आया था क्या? क्या तुमने उसे देखा? बाबा हंसकर बोले, वह विट्ठल बड़ा चंचल है, उसे जोर से पकड़ लेना। कुछ देर बाद दीक्षित को एक लड़का मिला जिसके पास 20-25 विट्ठल की तस्वीरें थीं। वे तस्वीरें वैसी ही थीं जैसी दीक्षित ने ध्यान में देखी थीं। उन्होंने एक तस्वीर ली और अपने घर ले गए। ये घटना सिद्ध करती है कि बाबा स्वयं भगवान के साक्षात रूप थे। विट्ठल का आना और बाबा का ये प्रश्न पूछना दर्शाता है कि बाबा न केवल भविष्य जानते थे, बल्कि भक्तों के आंतरिक अनुभव से भी परिचित थे। ये नाम स्मरण की शक्ति का अद्भुत प्रमाण है। बाबा सर्वव्यापी और सर्वचानी थे। उन्होंने सिद्ध कर दिया, बाबा ही विट्ठल हैं। इस अध्याय में दास गनु महाराज से जुड़ी एक और घटना है। दास गनु को प्रयागराज जाकर गंगा यमुना संगम में स्नान करने की इच्छा हुई। उन्होंने बाबा से आज्ञा ली। बाबा ने कहा, व्यर्थ इतना भटकने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारा प्रयाग तो यही है। जैसे ही दास गनु बाबा के चरणों में नतमस्तक हुए, बाबा के पावन चरणों से तीव्र जलधारा प्रवाहित होने लगी। दास गनु श्रद्धा और प्रेम से भर उठे और उनके भीतर से साईं स्तवन मंजरी की पंक्तियां स्वतः प्रस्फुटित हो उठीं। दास गनु के लिए यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक बोध था। उन्हें ज्ञात हुआ कि गुरु के चरण ही सभी तीर्थों का सार हैं। उन्होंने उस पवित्र जल को भक्तों पर छिड़क कर स्वयं को धन्य किया। यह घटना हमें गुरु महिमा का सर्वोच्च ज्ञान देती है। गुरु में ही सभी तीर्थ निवास करते हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा, बाहरी तीर्थ यात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है गुरु के चरणों में शरण लेना और उनके वचनों का पालन करना। यदि भक्त का विश्वास दृढ़ हो तो गुरु उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भौतिक नियमों को भी बदल सकते हैं। बाबा चाहते थे कि दास गनु शरीर से नहीं, आत्मा से प्रयाग के सार को समझें। इसी अध्याय में बाबा के शिरडी के प्रथम आगमन का भी उल्लेख है। जब बाबा केवल 16 वर्ष के थे, तभी वे ब्रह्मज्ञान से संपन्न थे और कई दिव्य शक्तियों के धनी थे। खंडोबा मंदिर के उत्सव में जब एक भक्त पर खंडोबा का संचार हुआ तो उसने बताया कि जिस नीम के पेड़ के नीचे वह बालक बैठा है, वहां खुदाई करो। जब लोगों ने खुदाई की तो भूमि के भीतर 4 दीपक जलते हुए मिले। ये वही नीम का पेड़ है जहां आज भी बाबा का पवित्र स्थान है, जिसे उन्होंने गुरुस्थान कहा। ये घटना दर्शाती है कि बाबा का जन्म साधारण नहीं था, बल्कि वे स्वयं एक दिव्य शक्ति के अवतार थे। खंडोबा अर्थात भगवान शिव के माध्यम से बाबा के अस्तित्व की पुष्टि होना उनके ईश्वरीय स्वरूप का प्रमाण है। बाबा ने अपने माता पिता और कुल का रहस्य छिपा कर रखा ताकि लोग उनकी मानव पहचान के बजाय उनकी दैवीय शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करें। इस अध्याय में 3 वाड़ों के निर्माण का भी उल्लेख है। बूटीवाड़ा, जहां आज समाधि मंदिर है, दीक्षितवाड़ा, जहां भक्त ठहरते थे, और चावड़ी, जहां बाबा विश्राम करते थे। ये सब हमें यह सिखाता है कि निष्काम भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। गुरु के पास हमें भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि के लिए जाना चाहिए। बाबा के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता था। जिसे बाबा एक बार चुन लेते थे, उसे अपने पास खींच ही लेते थे। श्री साईं सच्चरित्र का 4था अध्याय हमें 3 महान शिक्षाएं देता है। सभी धर्म और सभी नाम एक ही परम सत्ता की ओर ले जाते हैं। साईं, विट्ठल, राम, कृष्ण, अल्लाह सब एक हैं। गुरु के चरण ही सभी तीर्थों का सार हैं। गुरु पर अटूट विश्वास रखना ही सबसे बड़ी साधना है। जीवन की किसी भी परिस्थिति में अपनी श्रद्धा और सबूरी को न खोएं। यही 2 गुण हमें हर संकट से पार उतारते हैं। साईं बाबा का जीवन सिखाता है कि महानता बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि सादगी, संभाव और अटूट प्रेम में निहित है। हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है, उस दिव्यता को पहचानने की जो बाबा ने हमें दिखाई थी। इस प्रेरणादायक अध्याय से यही प्रार्थना है,
बाबा हम सभी को श्रद्धा और सबूरी का मार्ग दिखाएं। ओम साईं राम।